अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ फदील अशरफ, लेक्चर कंप्यूटर साइंस। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में चैप्टर नंबर 2 का लास्ट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और आपकी आईटी की फ़ील्ड में, नेटवर्क्स की फ़ील्ड में आगे जब आप सेकेंड ईयर के बाद आगे फर्दर स्टडी करेंगे तो उसमें ये चीज़ काफ़ी रोल प्ले करती है। आज का जो हमारा टॉपिक है, तो आज का टॉपिक बिल्कुल सिंपल सा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने कहा, आपको लॉन्ग क्वेश्चन में 8 नंबर का क्वेश्चन ये आएगा। व्हाट इज़ एन OSI मॉडल? OSI मॉडल क्या होता है? राइट द नेम्स ऑफ लेयर्स ऑफ OSI मॉडल। हमने इसके लेयर्स के नेम्स लिखने हैं। ड्रा द डायग्राम ऑफ द OSI मॉडल। अब हमने OSI मॉडल की डायग्राम भी लास्ट में बनानी है, यानी कि आपका जो क्वेश्चन है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। आपने सबसे पहले या तो इस तरह से आपको प्रॉपर क्वेश्चन आएगा या इस तरह से आएगा, राइट अ डिटेल नोट ऑन OSI मॉडल। तो आपको इसी तरह से अपने क्वेश्चन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। सबसे पहले आपने OSI मॉडल का इंट्रो देना है, उसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन देनी है। उसके बाद आपने उसकी लेयर्स के बारे में बताना है एंड लास्ट वन आपने डायग्राम में उसकी लेयर्स को एक्सप्लेन कर देना है। अब स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि OSI एक्चुअली में होता क्या है। स्टूडेंट्स, MCQs में आता होता है एब्रीवेशन OSI का। OSI स्टैंड्स फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ये आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। स्टूडेंट्स, डिफरेंट डिवाइसेस, डिफरेंट सिस्टम्स जो पहले आपस में कम्युनिकेट करना होता था, जिनको एक नेटवर्क में जुड़ना होता था, उसमें एक तो सॉफ्टवेयर और फर्स्ट वन हार्डवेयर एंड सेकंड वन सॉफ्टवेयर, कुछ रिक्वायरमेंट्स थी जिनको फुलफ़िल करना बहुत ज़रूरी था। लेकिन बाद में जो साइंटिस्ट थे, जो नेटवर्क डिज़ाइनर्स थे, उन्होंने एक ऐसा मॉडल पेश किया जिसमें सिस्टम्स को ना तो हार्डवेयर रिलेटेड चेंजिंग्स और ना ही सॉफ्टवेयर रिलेटेड चेंजिंग्स की ज़रूरत थी, यानी कि लॉजिकल स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करना पड़ता था किसी नेटवर्क में कंप्यूटर को जोड़ने के लिए। विदाउट चेंजिंग द लॉजिक ऑफ द नेटवर्क आप कम्युनिकेट कर सकते थे किसी दूसरे नेटवर्क के साथ। तो उसके लिए आपके पास जो मॉडल दिया था वो OSI मॉडल था। OSI मॉडल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने दिया था। हमारे पास एक स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन अदारा है, उसने 1983 के अंदर एक मॉडल दिया था। उस मॉडल का नाम OSI मॉडल था, जिसको हमने ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन कहा था। अब स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन को, OSI मॉडल को ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन ही क्यों कहते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि इसको ओपन क्यों कहते हैं। स्टूडेंट्स, ओपन सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसको यूज़ करते हुए दूसरे सिस्टम इजीली एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन कर सकें डायरेक्टली, किसी तरह की चेंजिंग्स या इंटरमीडिएट हैंडलिंग की ज़रूरत ना पड़े। ऐसे सिस्टम को ओपन सिस्टम कहते हैं। अब इंटरकनेक्शन है स्टूडेंट्स, जब दो डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होती हैं तो वो उनका एक सिंपल कनेक्शन बन जाता है। अब उन डिवाइसेस ने आपस में क्या करना है? एक्सचेंज ऑफ डाटा, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन करनी है। तो जब डिवाइस A और डिवाइस B आपस में डाटा एक्सचेंज करेंगे, यानी कि डिवाइस A डिवाइस B को डाटा सेंड करेगी, डिवाइस B डाटा को रिसीव करेगी और रिसीव करने के बाद वापस डाटा रिप्लाई भी करेगी, यानी कि वापस डाटा कुछ डिवाइस A को सेंड करेगी। तो ये जो इंटरलिंक्ड होते हैं डिवाइसेस, उनका कनेक्शन दोहरा होता है कि ट्रांसफॉर्मेशन एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक और दूसरी डिवाइस से पहली डिवाइस तक होती है। तो इस वजह से उसको इंटरकनेक्शन कहते हैं। तो आपके पास OSI मॉडल को इस वजह से ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन कहा गया था। अब स्टूडेंट्स, OSI मॉडल को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने 1983 में दिया था। सिंपली आपको बताया, ये लॉजिकल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है डाटा कम्युनिकेशन के लिए, ओपन कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है और आपके पास हार्डवेयर सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशंस को चेंज नहीं करना पड़ता। डिवाइसेस को अपनी चीज़ें या अपनी जो ट्रांसफॉर्मेशन है डाटा की, वो करने के लिए कोई हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर रिलेटेड चेंजिंग्स रिक्वायर्ड नहीं होती। अब स्टूडेंट्स,
अब दो सिस्टम है, फॉर एग्जांपल वो दो कोई कंप्यूटर सिस्टम भी हो सकते हैं, वो दो कोई कंप्यूटर नेटवर्क्स भी हो सकते हैं जिनके दरमियान कम्युनिकेशन करनी है। तो उसके लिए आपके पास OSI मॉडल जो है वो 7 लेयर्स को यूज़ करता है कम्युनिकेशन करने के लिए। हर लेयर जो है अपना एक स्पेसिफिक काम करती है और आपके पास 7 लेयर्स से कम्युनिकेशन होती है। अब स्टूडेंट्स ज़रूरी नहीं है कि आपके पास सिर्फ OSI मॉडल जो है वो सेंडिंग साइड पे हो तो कम्युनिकेशन हो जाती है, या सिर्फ रिसीविंग साइड पे हो तो कम्युनिकेशन हो जाती है। जब भी आपने दो सिस्टम्स के दरमियान या दो सिस्टम, अब मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ, वो आपके जो सिस्टम है वो दो नेटवर्क्स भी हो सकते हैं और दो सिस्टम, दो कंप्यूटर सिस्टम भी हो सकते हैं। तो दोनों के पास OSI मॉडल होना ज़रूरी है। अब OSI मॉडल सेंडिंग साइड पे जिस तरह से काम करेगा उसी तरह से वो रिसीविंग साइड पे काम करेगा। तो आपके पास जो लेयर्स हैं उसका सिंपल सा मैकेनिज्म आपको बताता चलूँ जो आपकी बुक में भी है। आपने जब OSI मॉडल के लेयर्स को लर्न करना है तो ये आपने एक सेंटेंस याद कर लेना है, ऑल पीपल सीम्स टू नीड डाटा प्रोसेसिंग। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल सिंपल, आपके पास 7 लेयर्स हैं। ऑल लेयर्स ये आपके पास इस तरह से होती हैं। सबसे पहले फिजिकल लेयर होती है, लेकिन हम इसको इस तरह से लर्न करते हैं। हम 7 वाली को फर्स्ट जो है वो लिखेंगे, फर्स्ट पढ़ेंगे। हमारे पास एप्लीकेशन ऑल से ए से, वो फर्स्ट अल्फ़ाबेट ऑल का, ए से एप्लीकेशन, पीपल पी से प्रेजेंटेशन, ऑल पीपल सीम्स, सीम्स एस से सेशन, ऑल पीपल सीम्स टू से टी से ट्रांसपोर्ट, ऑल पीपल सीम्स टू नीड, एन से नेटवर्क, डाटा लिंक, डाटा प्रोसेसिंग था तो डाटा लिंक, और लास्ट पे फिजिकल लेयर। तो स्टूडेंट्स आपके पास ये टोटल 7 लेयर्स हैं OSI मॉडल की, इसके थ्रू आपकी कम्युनिकेशन होनी है। आपके पास अपर और लोअर लेयर का कंसेप्ट होता है OSI मॉडल की लेयर्स के दरमियान। जो फर्स्ट आपके पास स्टूडेंट्स लेयर्स होती हैं उनको आप अपनी अपर लेयर बोलते हो। जैसे मैंने एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन लेयर्स, इनको अपर लेयर हम कहते हैं। और जो फिज़िकल, डाटा लिंक और नेटवर्क लेयर्स होती हैं और साथ में ट्रांसपोर्ट लेयर, ये आपकी लोअर लेयर्स होती हैं। वैसे अगर इसकी डिवीजन करें तो आपके पास जो यूज़र के बिहाफ पे काम कर रही होती है वो आपके पास ये एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर काम कर रही होती हैं, ये यूज़र को फैसिलिटेट कर रही होती हैं लेयर्स। और नेटवर्क, डाटा लिंक और फिज़िकल, ये आपके पास सिस्टम रिलेटेड काम कर रही होती हैं लेयर्स। अगर आपसे कोई पूछ ले इंटरव्यू में, किसी भी फोरम पे पूछ लेते हैं कि आपके पास OSI मॉडल की कौन कौन सी लेयर्स जो हैं वो सिस्टम रिलेटेड हैं और कौन कौन सी लेयर्स जो हैं वो यूज़र रिलेटेड हैं, तो आप कह सकते हैं एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर्स जो हैं हमारे पास वो यूज़र के बिहाफ पे काम कर रही होती हैं, यूज़र को फैसिलिटेट कर रही होती हैं, यूज़र से रिलेटेड होती हैं। और उसके बाद जो लास्ट 3 हैं, फिज़िकल, डाटा लिंक और नेटवर्क लेयर, ये आपके पास जो है सिस्टम रिलेटेड होती हैं। और ट्रांसपोर्ट लेयर जो है यूज़र और सिस्टम के दरमियान जो डाटा कम्युनिकेशन होती है वो ट्रांसपोर्ट लेयर के थ्रू हो रही होती है। अब स्टूडेंट्स 1 बाय 1 हम इन लेयर्स की डेफिनेशंस को देखेंगे कि ये लेयर किस पर्पज़ के लिए यूज़ होती हैं, इनकी फंक्शनैलिटी क्या है। स्टूडेंट्स अगर मैं डायग्राम पे आपको लेके चलूँ तो बिल्कुल सिंपल सी डायग्राम है। ये देखिएगा, कोई भी दो सिस्टम है आपके पास, ये दो सिस्टम, दो कंप्यूटर सिस्टम भी हो सकते हैं, दो नेटवर्क्स भी हो सकते हैं। आपके पास सोर्स या सेंडिंग साइड और ये डेस्टिनेशन या डेस्टिनेटर रिसीविंग साइड है। तो दोनों साइड्स पे आपके पास OSI मॉडल जो है वो इन्वॉल्व है, सेंडिंग साइड पे भी और रिसीविंग साइड पे। तो स्टूडेंट्स देखिएगा वो 7 की 7 लेयर्स, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। स्टूडेंट्स जो एप्लीकेशन लेयर होती है सबसे पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। अब स्टूडेंट्स डेफिनेटली मैं एक यूज़र हूँ, सोर्स हूँ, मैंने अपना डाटा जो है वो नेटवर्क में नेटवर्क को यूज़ करते हुए, कौन सा नेटवर्क, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन
ये जो मेरे पास है OSI मॉडल, इसको यूज़ करते हुए मैंने किसी दूसरे कंप्यूटर सिस्टम पे, किसी दूसरी डेस्टिनेशन पे भेजना है, तो मुझे सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर्स जो है वो फैसिलिटेट करेगी। एप्लीकेशन ऐसी लेयर होती है जो यूज़र को ग्राफिकल इंटरफेस प्रोवाइड करती है, जिसको यूज़ करते हुए यूज़र अपना डाटा नेटवर्क के अंदर इंटर करता है। ऐसी लेयर को एप्लीकेशन लेयर कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, जब यूज़र ने एप्लीकेशन लेयर्स को यूज़ करते हुए डाटा नेटवर्क के अंदर सेंड किया या डाटा आपने नेटवर्क को दे दिया, उसके बाद आगे प्रेजेंटेशन लेयर होती है। प्रेजेंटेशन लेयर आपके दिए हुए या यूज़र के दिए हुए डाटा को कन्वर्ट करती है, ट्रांसलेट करती है उस फॉर्मेट में जिस फॉर्मेट में नेटवर्क उसको समझ सकता है। अब प्रेजेंटेशन लेयर ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ये ट्रांसलेशन करती है, इंक्रिप्शन भी करती है, उसके बाद कंप्रेशन भी करती है। अब डाटा फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, वो आपके पास नेटवर्क में ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, तो उसको कंप्रेस करेगी, उतने साइज़ में लेके आएगी कि नेटवर्क में वो ट्रांसफ़र हो सके। अब उसके बाद स्टूडेंट्स, आपके पास प्रेजेंटेशन लेयर के बाद आ जाती है सेशन लेयर। सेशन लेयर क्या काम करती है? जैसे आपके पास एक सिंपल सी मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे हम कहते हैं जी हमारा जो FSC इंटर लेवल है ये 2 साल का होता है। हम कहते हैं जी सेशन 2010 टू 2012 2 साल का टेन्योर है, 2 साल का दुरानिया, 2 साल का अरसा है। अब इसी तरह से नेटवर्क के अंदर जो सेशन लेयर होती है वो एक टाइम लिमिट, टाइम स्पैन जो है वो डिफ़ाइन कर देती है कम्युनिकेशन का। तो ये जो टाइम लिमिट डिफ़ाइन कर दी जाती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल 10:11 से लेके 10:20 तक ये कम्युनिकेशन टेक प्लेस होगी, तो वो जो एक टाइम लिमिट डिफ़ाइन कर दी उसको आप एक सेशन कहेंगे। तो सेशन लेयर ये काम कर रही होती है कि टाइम को डिफ़ाइन कर देती है जिस टाइम के दौरान नेटवर्क ने आपस में कम्युनिकेशन करनी है, डिवाइसेस ने कम्युनिकेशन करनी। उसके बाद स्टूडेंट्स, वो डाटा जब एक सेशन क्रिएट हो चुका है, वो कंप्यूटर की फॉर्म में रिप्रेजेंट भी हो चुका है, उसके बाद वो दे देती है ट्रांसपोर्ट लेयर को। अब ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है? ट्रांसपोर्ट लेयर के जो ज़िम्मेदारी होती है उसकी ये ज़िम्मेदारी होती है कि उसने उसको ट्रांसफ़र करना होता है किसकी तरफ? नेटवर्क की तरफ, यानी कि आगे फॉरवर्ड कर देना होता है। इसका सिंपल ये काम होता है। अब स्टूडेंट्स, नेटवर्क लेयर क्या करती है? नेटवर्क लेयर नेटवर्क क्रिएट करती है, डिवाइसेस को आपस में जोड़ती है, नेटवर्क क्रिएट करती है। उसके बाद आपका डाटा आ जाता है डाटा लिंक लेयर के पास। अब स्टूडेंट्स, जो भी डाटा सोर्स ने या सेंडर ने सेंड किया होगा नेटवर्क में, डेफिनेटली वो किसी एड्रेस पे पहुंचना है, तो डाटा लिंक लेयर क्या करेगी? सोर्स का एड्रेस और डेस्टिनेशन का एड्रेस उस डाटा के साथ अटैच कर देगी और डाटा लिंक लेयर डाटा लिंक ऐड कर देती है सेंडिंग मैसेज के साथ। अब स्टूडेंट्स, जब डाटा आपके पास एड्रेस अटैच हो जाता है, डाटा के साथ लिंक या एड्रेस अटैच हो जाता है, तो वो डाटा नहीं रहता, वो एक पैकेट बन जाता है। यानी कि ऐसा डाटा जिसके साथ लिंक अटैच हो वो पैकेट कहलाता है कंप्यूटर में। उसके बाद स्टूडेंट्स, डाटा लिंक लेयर क्या करती है? लिंक ऐड करने के बाद फिजिकल लेयर को दे देती है वो वाला पैकेट डाटा का। अब फिज़िकल लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि उसने मीडियम की जितनी भी चीज़ें हैं, यानी कि वो मीडिया, वो पाथ जिसको यूज़ करते हुए आपके दो सिस्टम आपस में अटैच हैं, जिसके थ्रू कम्युनिकेशन होनी है, जिसके थ्रू डाटा ट्रैवल होना है फाइनली, तो फिज़िकल लेयर का काम उस चीज़ को डील करना है। तो फिज़िकल लेयर आगे क्या करती है? डाटा की रिप्रेजेंटेशन उस फॉर्मेट में कर देती है कि वो मीडियम के ऊपर से ट्रांसफ़र हो सके। वो कन्वर्जन आप कह सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कह सकते हैं, यानी कि उसने मीडियम के साथ जितने भी चीज़ें हैं वो उनको डील करना है। अब आपके पास मीडियम जो है वो फिज़िकल टाइप का होगा। आपने 3 तरह के फिज़िकल मीडियम जो है वो पढ़े हुए हैं। उसमें आपके पास ट्विस्टेड पेयर केबल थी, कोएक्सियल केबल थी और फाइबर ऑप्टिक्स केबल थी। अब स्टूडेंट्स, आपके पास मोस्टली जो है मीडिया वो हम फाइबर ऑप्टिक्स केबल को यूज़ करते हैं। अब फिज़िकल लेयर ने डाटा को मीडियम की कैपेबिलिटी के लिहाज से चेंज कर दिया, मीडियम के ऊपर से डाटा ट्रैवल हो गया। अब रिसीविंग साइड में इसी तरह से डाटा किसको रिसीव होगा? फिज़िकल लेयर को रिसीव होगा।
फिज़िकल लेयर क्या करेगी, जैसे इधर से उसने चेंज किया था मीडियम के लिए डाटा को, वैसे ही इधर से वो नेटवर्क की तरह उसको चेंज कर देगी, उसकी ओरिजिनल हालत में फिज़िकल लेयर दे देगी। बाद में डाटा लिंक लेयर के पास जाएगा तो डाटा लिंक लेयर एड्रेस जो है वो हटा लेगी, जो पैकेट होगा डाटा का वो नेटवर्क को मिल जाएगा, नेटवर्क ट्रांसपोर्ट लेयर को दे देगी, वो पैकेट सेशन के थ्रू जो है वो प्रेजेंटेशन लेयर पे जाएगा। जो भी चेंजिंग्स नेटवर्क में ट्रांसफ़र होने के लिए जो भी चेंजिंग्स हुई थी वो प्रेजेंटेशन लेयर्स उसको एज इट इज़ ट्रांसफ़र कर देगी, कन्वर्ट कर देगी जैसे उधर से रिसीव हुई थी। अब उसके बाद एप्लीकेशन लेयर को रिसीव होगा वही पैकेट, और वो यूज़र को एज इट इज़ व्यू हो जाएगा, जैसे सेंडिंग सिस्टम में मौजूद था वैसे ही रिसीविंग सिस्टम में रिसीव हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का आपका लेक्चर जिसमें हमने OSI मॉडल को डिस्कस किया। बिल्कुल सिंपल सा मॉडल है, कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपने लेयर्स को याद करना है और माइंड में एक स्केच बना लेना है कि हर लेयर क्या क्या काम कर रही है। एप्लीकेशन लेयर यूज़र को फैसिलिटेट कर रही है कि वो डाटा एंटर कर सके, प्रेजेंटेशन लेयर उसको चेंज करती है कि वो डाटा नेटवर्क में ट्रैवल हो सके, सेशन लेयर एक सेशन क्रिएट करती है, ट्रांसपोर्ट लेयर जो है ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है, नेटवर्क लेयर ने नेटवर्क बनाना होता है, डाटा लिंक लेयर ने डाटा के साथ एड्रेसेस अटैच करने हैं, फिज़िकल लेयर ने मीडियम के जितने भी काम हैं, मीडियम के थ्रू जो कम्युनिकेशन होनी है उससे रिलेटेड सारी की सारी जो चीज़ें हैं उनको डील करना है, और इसी तरह से रिवर्स में फिर रिसीविंग साइड में जो ऐसे मॉडल की लेयर्स हैं ये अपना काम करेंगी और डेस्टिनेशन पे आपका मैसेज जो है वो रिसीव हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का आपका लेक्चर, इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हो आपका तो आप जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।